जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज एक आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है लेंस कार्ड, जो है पूरा नाम है लेंस कार्ड सोल्यूशन लिमिटेड। लेंस कार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर आप शार्क टैंक का सीजन देखते होंगे तो हर एक सीजन में ये रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। वहाँ के एक जज हैं कह लीजिए, शार्क। अब देखिए उनका आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा मतलब दिक्कत में है। थोड़ा सा लोग, कई सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कई सारे लोग अपना भी अनुमान लगा रहे हैं कि ठीक है, कंपनी अगर अच्छी है, आगे उम्मीद है अच्छा करने की, तो वैल्यूएशन मांगेंगे ही मांगेंगे। तो अब मैं अपना व्यू देने वाला हूँ इसमें कि मेरा क्या व्यू है, क्या करना चाहिए इसमें, जीएमपी में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी घटोतरी, सब्सक्रिप्शन का अभी क्या अपडेट है, ये सब सारे के सारे अपडेट मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ। तो कुल मिला के अगर पहले शुरुआत करेंगे तो कंपनी टोटल जो इशू लेके आई है 7,200 लगभग 78 करोड़ का लेके आई है। 37 शेयर का लोड साइज रहेगा। अपर बैंड की बात करेंगे इशू प्राइस का तो 402 रुपया रहेगा और इसी पे अलॉटमेंट भी होगा, तो यही प्राइस रहेगा, ठीक है ना। कुछ फ्रेश इशू भी है जैसे कि 2150 करोड़ का। कुछ ऑफर फॉर सेल भी है 5128 करोड़ का। तो ज़्यादा जो 7,278 करोड़ का हिस्सा है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का सीधा मतलब होता है कि लेंस कार्ड के शेयर पहले से किसी के पास हैं और वो शेयर अपना आईपीओ में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, और जिसमें से इनके प्रमोटर कई सारे हैं, और वो अपना पैसा अपने पास ले जाएंगे, फिर उसका वो जो मर्जी करें। बाकी जो नया फ्रेश इशू, नए इक्विटी शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वो 2,150 करोड़ रुपए के इशू किए जा रहे हैं। ये कंपनी के बिजनेस को बड़ा करने में मतलब रोल प्ले करेंगे, उसमें लगेंगे, ठीक है, सीधा सीधा इस तरीके से देख लीजिएगा। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है फ्राइडे को 31 अक्टूबर, 4 नवंबर तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 6 नवंबर को हो जाएगा और रिफंड आपको 7 नवंबर को हो जाएगा। 7 नवंबर को आपको जो है डीमेट अकाउंट में भी मिल जाएगा और लगभग 10 नवंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये देख लिया। अब सबसे पहले देखेंगे इसके सब्सक्रिप्शन का डाटा। तो आज ओपन हुआ है और आज कह लीजिए कि लगभग आधा सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो भी सोशल मीडिया पे सभी लोग आलोचना कर रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ये मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन फिर भी आईपीओ तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा। जैसे जब बड़ा बड़ा, जब पेटीएम का आया था, जोमेटो का आया था, हुंडई का आया था, कई सारे बड़े बड़े आईपीओ आए थे, वो सब्सक्राइब हो गए थे, हालांकि वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे नहीं थे। तो आईपीओ आया है, बढ़िया कंपनी का है, तो सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। अब हमको क्या करना है वो आगे मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्यूआईबी कैटेगरी में 0.33 सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में बात करेंगे तो वहीं 1/4% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अभी 2 बजे तक का आप लोग मान के चलिए कि मैं डाटा ये दिखा रहा हूँ, और 2 बजे तक लेंस कार्ड का आईपीओ रिटेल कैटेगरी में पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। तो और अन्य कैटेगरी में भी सब्सक्राइब हो ही जाएगा जैसा कि अनुमान है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब तो देखिए अभी तो पूरा 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और अब टोटल 0.67% सब्सक्राइब हो चुका है। जैसे जैसे दिन बीतेगा तैसे तैसे जो है ये पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मेन बात आती है कि वैल्यूएशन जो बहुत ज़्यादा ये लोग मांग रहे हैं, कि अगर कैलकुलेट किया जा रहा है कि पी रेशियो तो बहुत 300 कुछ टाइम आ जा रहा है इसका, ठीक है ना। प्रॉफिट कुछ खास अभी है नहीं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, अभी करंट में चल ही रहा है, ठीक है ना। तो वो सब लोगों का जो है अपना कैलकुलेशन है, आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ पे 200, वही कह लीजिए 87-83 टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है। अब जब ही आईपीओ ओपन हुआ ना, जीएमपी इसका 17.5 चल रहा था पिछले दिन तक, 30 अक्टूबर 2025 तक। जो इसके प्राइस पे 70 रुपये का प्रीमियम सभी लोग दे रहे थे, जो परसेंटेज वाइज वही 17.5% के आसपास आ रहा था। लेकिन अब वहां से थोड़ी सी जो है गिरावट इनके जीएमपी में देखने के लिए मिल रही है। अब जीएमपी कितना हो चुका है तो पिछले दिन की बात करेंगे, क्योंकि उसके पहले देखेंगे तो 26% भी एक टाइम पे था। उसके बाद घट के 18% हुआ, फिर वहां से घट के फिर 12% हो गया। तो 2 दिन लगातार 28 और 29 जीएमपी में गिरावट आई थी। 30 तारीख को फिर से थोड़ी सी जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, 48 से 70, या कह 12% से 17.5 हुआ था। अब 17.5 से फिर से थोड़ी सी गिरावट आ रही है जीएमपी में। अभी जीएमपी 16.92% के आसपास है पिछले दिन के मुकाबले, जो 17.4% था। तो कुल मिला के कह लीजिए कि लगभग 0.5%, आधे परसेंट की जो है जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये भी जो है जैसे सेंटीमेंट बदलता रहेगा ऊपर नीचे, वैसे वैसे जो है ये घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है ना।
अभी 68 रुपये का जीएमपी इनका चल रहा है, मतलब 402 पे 68 रुपया ऊपर जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो अभी के हिसाब से लिस्टिंग जो है 470 के आसपास की बताई जा रही है, और पर लोड के हिसाब से लगभग 2500 का यहाँ पे प्रॉफिट, एस्टिमेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या करना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कुछ और भी आईपीओ ओपन है, आप लोग डिटेल जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरा मानना है कि लिस्टिंग गेन तो वहीं 17.5-16%, छोटा मोटा लिस्टिंग गेन तो मिल ही जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं लिस्टिंग गेन, तो कम से कम 10% या उससे ऊपर का तो लिस्टिंग गेन मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से हाइप है ना भाई, और अच्छी कंपनी भी है आगे के लिए। लेकिन एक ही साथ थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत रहे। एक आध मतलब साल कह लीजिए या 6 महीने थोड़ा सा साइडवेज टाइप का ट्रेड करे लिस्टिंग के बाद, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। बाकी देखिए जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 3 साल में जितना कंपनी ग्रोथ करेगी, 3 ईयर में, 3 साल में, वो तो आज ही उतना वैल्यूएशन मांग ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से उसको लीजिए ना कि आज ठीक है, आज जो 3 साल जो कंपनी बनने वाली है, आगे जो कंपनी बनेगी 3 साल में जिस स्थिति में जाएगी, उसका वैल्यूएशन अगर आज आज मांगा जा रहा है, तो 3 साल बाद अगर जो कंपनी बन जाएगी, उसके बाद के 3 साल के आगे का व्यू जो रहेगा, उसके हिसाब से भी तो मार्केट मतलब रेट करेगा ना। एक कंपनी है जो 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है, हम मान के चले कि आने वाले 3 साल में वो कंपनी डबल हो सकती है, ठीक है ना। तो वो कंपनी 100 से 200 जाने वाली है, लेकिन अगर उसका प्राइस आज ही 180 यहाँ पे मांग लिया गया है, तो ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग आज ही उसका डबल प्राइस मांग रहे हैं, तो जब वो कंपनी 2 गुना 3 साल में अगले हो जाएगी, जब 180 के एक्चुअल वैल्यूएशन पे आएगी, तो उस समय भी तो अगले 2 साल 3 साल के लिए अगर 2 गुना उसके होने की संभावना रहेगी, तो भी तो वो 180 का उस समय भी तो 360 ट्रेड करेगा ना। मतलब क्योंकि इस समय अगर अनुमान लगा के 2 साल पहले के वैल्यूएशन ट्रेड हो रहे हैं, तो जब उस स्थिति में जाएगी, तो उस समय भी तो अगले 2 साल के वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी अनुमान लगा के। तो ये भी एक हकीकत होता है, और मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी छोटे मोटे, और फंडामेंटली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वही वैल्यूएशन वाला सभी लोग बोल ही रहे हैं, तो जो सब लोग बोल रहे हैं वही हकीकत ही होता है लगभग। तो देख लीजिएगा आप लोग हिसाब से, अगर आप अप्लाई करते हो आईपीओ में, रेगुलर करते हो, तो फिर आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको बिंदास अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हो, केवल लेंस कार्ड के नाम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि रहने दीजिए, ठीक है ना।